आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब को हराने के साथ ही आरसीबी का 18 सालों से चला आ रहा इंतजार खिताब जीतने का खत्म हुआ और एक सपना पूरा हुआ। 2008 से आरसीबी इस पल का इंतजार कर रही थी जो 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरा हुआ। लेकिन एक सवाल जो लाखों करोड़ों फैंस के दिल में है कि आखिर आरसीबी का मालिक कौन है। आरसीबी को विजय माल्या ने कब खरीदा, कितने की लगी थी बोली और इसका नाम आरसीबी कैसे पड़ा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पूरे सवालों का जवाब कि आखिर आरसीबी के बनने की कहानी क्या है और जब पहली बार ये बोली लगी थी तो क्या ये आईपीएल की सभी टीमों से सबसे ज्यादा की बोली थी। इस पर विजय माल्या ने क्या कुछ कहा उसी के बारे में बताएंगे। दरअसल आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद पुराने मालिक विजय माल्या ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आरसीबी को लेकर बड़ा खुलासा किया और उन्होंने बताया कि आखिर आरसीबी को खरीदने के लिए उनको किसने राय दी थी और वो राजी क्यों हुए थे। तो आइए समझते हैं आरसीबी के खरीदने की कहानी को जानें। दरअसल इंटरव्यू में विजय माल्या ने कहा कि जब आईपीएल की शुरुआत में टीमें खरीदने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय मेरे पास ललित मोदी आए और उन्होंने एक टीम खरीदने को कहा। ललित मोदी की बातों से प्रभावित होकर मैंने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को खरीदने का फैसला किया। मैंने करीब 111.6 मिलियन डॉलर लगभग 476 करोड़ रुपए में आरसीबी को खरीदा था। ये उस समय की दूसरी सबसे महंगी बोली थी जो मुंबई इंडियंस के 111.9 मिलियन डॉलर से थोड़ी कम थी, यानी कि मामला लगभग बराबरी का था। तो यहां पर आप क्लियर हो गए कि आरसीबी को खरीदने की पूरी प्रोसेस क्या थी। लेकिन अब जानते हैं, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ फैंस लगातार आरसीबी को चिढ़ाने भी लग जाते हैं कि भाई आपके मालिक तो विजय माल्या हैं। लेकिन फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि फिलहाल आरसीबी का मालिक कौन है। दरअसल विजय माल्या जब टीम को खरीदा गया उस समय यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी कि यूएसएल के मालिक थे, इसलिए टीम का जो नाम था वो यूएसएल के तहत उनका जो लोकप्रिय शराब ब्रांड था रॉयल चैलेंज के नाम पर रखा गया था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। 2016 में जो पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी गई के बीच विजय माल्या के यूएसएल से चले जाने के बाद आरसीबी का पूरा जो नियंत्रण है वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के पास चला गया, यानी कि यूएसएल के पास चला गया, जिसकी कमान डियाजियो के पास थी, यानी कि जो कंपनी इसको रन कर रही है उसके पास है। 2016 के बाद से आरसीबी पर विजय माल्या का कोई हक नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हर मैच जीतने के बाद विजय माल्या ट्वीट करके टीम को बधाई जरूर देते हैं, जिस पर बहुत सारे मीम भी बनते हैं। तो ये जानने की जो लगातार लोग लिखते हैं उनको बता दें कि फिलहाल जो है आरसीबी पर जो नियंत्रण है वो डियाजियो कंपनी का है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और ये कंपनी बाहर की है, अमेरिका की है, जिसके अलग अलग देशों में करीब 30 से 35 देशों में इनका अपना कारोबार चलता है और खासतौर पर शराब के मामले में ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। अगर बात करें आईपीएल की ट्रॉफी जीतने पर विजय माल्या ने जरूर टीम को बधाई दी और उन्होंने जो लिखा था वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं आरसीबी के साथ जुड़ा तो मेरा सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु आए। मुझे युवा खिलाड़ी के रूप में दिग्गज विराट कोहली को चुनने का मौका मिला। वो 18 सालों से आरसीबी के साथ है और इस बार भी जैसे ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीती विजय माल्या ने ट्वीट करके टीम को बधाई दी थी। तो फाइनली इस पूरे वीडियो के जरिए आप ये समझ जरूर गए होंगे आरसीबी के बनने की कहानी, आरसीबी के नाम की कहानी और आरसीबी के नए मालिक की कहानी। अगर किसी और चीज को लेकर डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएं।